नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सब अच्छा में स्वस्थ हैं, मस्त हैं। चलिए आज लेकर आए फिजिक्स। फिजिक्स है 12th क्लास के लिए, ठीक है दोस्तों। और ये संजय अवस्था है, फिजिक्स है। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं एक, क्योंकि 26 में 2025 तो हो गया, तो 26 में है। जो संजय अवस्था तुमको इम्पोर्टेंट लगा वो भी लेके आए, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर एक, आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता। ये आवर्धन अलग है, ये आवर्धन क्षमता ये अलग है। बोल रहा है में क्या अंतर है। देखिए 2010 में पूछा गया, 2020 में। तो दोस्तों अगर बिहार बोर्ड होता है, कोई होता है कि कोई क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि सीरियली पूछते जाता है। ये 25 में पूछा, 26 में पूछा, 27 में पूछेगा, 20 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में पूछा, सीरियली पूछते जाता है। वैसे देखिए 10 साल का गैप लिया, 2010 में पूछा, फिर 2020 में। हो सकता है 26 में पूछ ले। ऐसा नहीं कि अब 2021 में पूछेगा, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ये 2026 में पूछ सके, 27 में पूछ सके, 28 में पूछ सके, लेकिन इतना हमको इतना हमको याद है कि आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है, ये 2026 में कन्फर्म आ सकता है। ये सब्जेक्टिव में हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 नंबर का भी हो सकता है, और ये 2 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर, सब्जेक्टिव में 5 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्या है, आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, लिखा हुआ आंसर में, प्रतिबिंब एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अनुपात। देखिए प्रतिबिंब, ऐसे अगर दोस्तों प्रतिबिंब ऐसे बनाए होंगे ना, बिंब प्रतिबिंब, क्योंकि इसी तरह होगा, इस तरह, क्योंकि इसका प्रतिच्छेद। जैसे हम जब कोई लाइट वगैरह, तो शीशा समझ जाते हैं, घर में आईना वगैरह शीशा होगा, जिसमें बाल जो जाते हैं, उसका फेस टू फेस उधर दिखता है। जो इधर मेरे शकल में जो रहता है लिखा होगा, वही शीशा में दिखता है। तब महसूस होता है कि मेरे शकल में कितना क्या है, नहीं है, दिखता आगे। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलता है प्रतिबिंब एवं बिंब। बिंब की ऊंचाई, हम कितना ऊंचा पर हो सकते हैं और कितना तक सामने दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात के आवर्धन, अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं दूसरे में क्वेश्चन। ये था आवर्धन वाला, ये आवर्धन क्षमता देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा है आवर्धन क्षमता। लिखा हुआ किसी पर प्रकर्षित, क्या लिखा हुआ, किसी प्राकर्षित यंत्र की वह क्षमता जिसकी मदद से वह बिंब दूरी की साइड को प्रतिबिंब के रूप में बड़ा कर प्रदर्शित करता है, जिसकी आवर्धन क्षमता कहलाता है। समझे दोस्तों, चलिए इसको बताते हैं। बोल रहा है किसी प्राकर्षित यंत्र, प्राकर्षित यंत्र इसमें प्रकाश मिल जाते हैं, कई लोग बोलते हैं, लेकिन वो अगर सूरज की रोशनी अगर हमारे शरीर पड़ता है, उसको फ्लेक्सेट पीछे पड़ता है, दूरी पर बनता है। ठीक है दोस्तों, इसी बोल रहा है इसी प्रकर्षित यंत्र की वह क्षमता जिसकी मदद से वह बिंब दूसरी की साइज को प्रतिबिंब के रूप में बड़ा करता है। जैसे हम अभी मान लें 5 के 4 इंच है, इसीलिए अगर धूप लगेगा तो लाइट लगेगा मेरे ऊपर, तो उसी साइज के दुगना बनेगा पीछे, ये मेरे साइज बनेगा, लेकिन दुगना बनेगा, लंबा साइज। ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी के रूप में बड़ा का प्रदर्शित करता है, उसी को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आवर्धन क्षमता। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेत्र की समंजन क्षमता। ये नेत्र के समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। देखिए 2021 में पूछा गया। देखिए MVVI जो कि 2021 में होता है, MVVI मतलब मास VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ये है कि होता है ना, जैसे बिहार बोर्ड चल रहा है, अभी एग्जाम चल रहा होता है आप लोग का, वही है जो स्कूल में पूछा जाता है, इसीलिए हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन दूसरा। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। 2021 में पूछा गया, और हो सकता है 26 में ये आ सकता है। वेरी वेरी लगा लीजिएगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी है, ये भी आई। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं आंसर को। नेत्र की अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूसरी की वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है, नेत्र वह समंजन क्षमता कहलाता है। समझे दोस्तों, फिर बताते फिर से। नेत्र वह समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं।
अभिनेत्र, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता से हम देखते हैं, लेंस लगाता है जो काला, मेरा आंख में देख सकते हैं काला काला टाइप है बीच में रहता है, सबका आंख में रहता है, ये मेरा नहीं है, सबका आंख में रहता है, काला रहता है, पीला रहता है किसी किसी का, तो काला काला जो होता है वही बोल रहा है अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी, जो हम दो देख सकते हैं, ये दोस्तों मान लीजिए हम अभी 5 किलोमीटर देख रहे हैं, 5 किलोमीटर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं दोस्तों, 5 मिनट फोकस दूरी बोल रहा है, मानिए हम 5 किलोमीटर दूरी देख रहे हैं, ठीक है। तो आप एक आंख से 5 किलोमीटर दूरी देख रहे हैं, तो दो आंख से कितना किलोमीटर देख सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोकस दूरी को सहयोजित करके निकट तथा दूरी की वस्तुओं को रेटिना पर फोकस कर देता है, तो नेत्र वो समझ में चला, इसमें दोस्तों हम मान लें रेटिना बना दें, ठीक है, ये आंख है, ये आंख है, ये मेरा ऊपर वाला, ये बीच वाला है, रेटिना गोल गोल तो है नहीं बट ड्राइंग मेरा खराब है, ये ऊपर वाला ये है, इसके अंदर वाला ये है, ठीक है। अगर हम कोई वस्तु फोकस करेंगे इस पर, तो कोई चीज देखते हैं, अगर देखिए सामने ला जाएगा तो आंख फाड़ के देखता हो, और कोई दूर होगा तो हम आंख से देखते हो, जैसे हम लोग देख रहे हैं अभी भी, वैसे इसको करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए ये तो सॉल्व हो गया, ये भी हो गया, चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। ये क्या लिखा हुआ है, डोपिंग, डोपिंग क्या है, डोपिंग, डोपिंग क्या है, जो कि 2012 में पूछा गया दोस्तों। ये तो क्वेश्चन 2026 में पूछे या ना पूछे, लेकिन याद कर लीजिएगा इसको, एमवीआई लगा देते हैं, इसको एमवीआई मोस्ट लगा लीजिएगा, ऐसे हो सकता है आप लोग का अनुसार से ये याद हुआ तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर नहीं याद हुआ तो याद कर लीजिए, क्योंकि हमको लग रहा है ये डोपिंग कई बार ही 12 से पूछा गया, 2012 में पूछा है, और हो सकता है फिर पूछिए 26 में, ठीक है दोस्तों। जब किसी मेज अर्धचालक को अदूषित अशुद्धियों अशुद्धियों से अवशोषित किया जाता है ताकि उसके ऊर्जा अंतराल में बदलाव हो सके, तो उसे डोपिंग कहा जाता है। तो दोस्तों इसको पढ़िए फिर से क्वेश्चन लिखा हुआ, डोपिंग क्या है, जब किसी मेज अर्धचालक को अशुद्धियों अशुद्धियों से अशुद्धित किया जाता है ताकि उसके ऊर्जा अंतराल में बदलाव हो सके, तो उसे डोपिंग कहा जाता है। डोपिंग समझे दोस्तों, डोपिंग किसे कहते हैं, अर्धचालक, जैसे हम आप बोलते हैं मेरा घर ये है, ठीक है, मेरा घर यहाँ पर है और जाना हमको यहाँ है, ठीक है दोस्तों, जाना हमको कहाँ, यहाँ पर, अगर हम यहाँ चल के यहाँ आए, अब फिर से यहाँ से रिटर्न हो गए, इसको क्या बोलिएगा, पूरा बोलिएगा, मानिए आपका घर वहाँ इलाहाबाद है और दिल्ली से घूम के चला है, क्या बोलिए पूरा रास्ता हम सब तय कर लिए, नहीं ना, तो अर्धचालक, आधा रास्ता तो लौट गया, अशुद्धियों से अवशोषित किया जाता है ताकि उसकी ऊर्जा अंतराल में बदलाव हो सके। चलिए दोस्तों, अगर हम यहाँ से गए 10 10 किलोमीटर प्रति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक दोस्तों, 10 किलो प्रति घंटा मीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों, यहाँ से गए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत तेजी से गए, हमको जल्दी जाना घर, चोर पकड़ लेगा हमको, ठीक है, और वही रफ्तार से हम लोग सकते हैं, जब वो घर जाना तो डबल रास्ता में हो, बदलाव कुछ होगा, यहाँ घर जाए चोर मुँह पकड़ रहा, अगर चोर मुँह घर में पहुँचना है, ठीक है, अगर रास्ते में मिल गए यहाँ पर और जाते अब वो घर लौटना पड़ जाएगा, इसको 20 कर सकता है, 15 कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, 50 भी, जैसे आपका चाल होगा वैसे अनुसार बढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये भी सोल्व हो गया, चलिए चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में, व्याख्या करें, क्या करें दोस्तों, व्याख्या करें, देखिए 2024 में पूछा गया और 2010 में, इसको पहले कहते हैं 2010 और 2024, ठीक है दोस्तों, बोल रहा है व्याख्या करें, तो www, 3 को डब्ल्यू है और दूसरा में फैक्स, मतलब फैक्स होगा, ये लिखा हुआ ऑप्शन ए में www, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है तो वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तब तो दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर आंसर में, ये तो होगा इसका आंसर और ये रहा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों, ठीक है। फैक्स, टेलीफोन लाइन के माध्यम से दूरस्थ स्थान पर डाइवेट तथा डाइवेट का इलेक्ट्रॉनिक क्या है, प्रेरणा फैक्स कहा जाता है। फैक्स पता नहीं, गाँव अगर हम देखते हैं लोग क्या चीज मंगा रहे हैं,
फ्लेक्सी से ये सामान आ रहा है, फ्लेक्सी द्वारा आता है। अरे सबसे अच्छा समय मीशो है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इसी को कहते हैं हैक्स। ठीक है, कोई भी ऑर्डर किए टेलीफोन के द्वारा, टेलीफोन लाइन के माध्यम से दूसरा स्थान पर डायनेट का टेलीकॉम ये टेक्नोनिक टेक्नोनिक तेवीस इस क्या लिखा हुआ है, टेशन 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 फ्लेक्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं इसी तरह से नई क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग का आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा वीडियो। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स बताइएगा, सर इसका पार्ट 2 चाहिए हमको, इसको पार्ट 2 लेकर आएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, आगे 5 से लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, यही 4 बजे रहेगा, क्योंकि हमको जो हमसे इम्पोर्टेंट लगा, जो 2025 या 26 में पूछा जाने वाला है, उसको हम लेते आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगली वीडियो के लिए। चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।